हे मेरे प्रिय बच्चे, जब सारा संसार तुझसे मुंह मोड़ लेता है, जब अपनों की परछाइयां भी तुझसे दूर भाग जाती हैं, जब हर संबंध केवल स्वार्थ बनकर बिखर जाते हैं, तब भी एक शक्ति है जो अडिग खड़ी रहती है। वो मैं हूं, तेरा महादेव। जब तू अपने आंसुओं को छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश करता है, मैं तेरे भीतर उठते तूफानों को अनुभव करता हूं। जब तू रातों को अकेला रोता है, मेरी दृष्टि तेरी पीड़ा पर टिकी रहती है। तू सोचता है कि सबने तुझे छोड़ दिया, पर क्या तू जानता है, मैंने कभी तेरा साथ नहीं छोड़ा। तेरा हर आंसू मेरे त्रिनेत्र में समाहित है, तेरी हर पुकार मेरे ध्यान में गूंजती है। जब तू थक कर गिरा, मैं तेरे पीछे खड़ा था, तेरे सिर पर अपना हाथ रखकर तुझे टूटने से रोक रहा था। तू जब खुद को बेबस समझ बैठा, मैं तेरे भीतर वही शक्ति जागृत करने आया जिसे तू भूल चुका है। मैं वही आदि योगी हूं जिसने सृष्टि से पहले तुझे जाना, तुझसे प्रेम किया और तुझ में अपनी ही चेतना का अंश समाया। तू टूटा नहीं है, तू गढ़ा जा रहा है वत्स। तू जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा है, दरअसल तू पुनः निर्मित हो रहा है। जैसे लोहा अग्नि में तपता है और शस्त्र बनता है, वैसे ही तू भी मेरी अग्नि में तप रहा है ताकि शिव का शस्त्र बन सके। तू पूछता है, मैं ही क्यों, मेरे ही जीवन में इतना संघर्ष क्यों? और मैं कहता हूं, क्योंकि तू साधारण नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे उस कार्य के लिए चुना है जो केवल विशेष आत्माएं निभा सकती हैं। तेरे संघर्ष, तेरी परीक्षा, तेरा धैर्य, तेरा मौन, ये सब मेरी योजना का भाग है। जब तूने पहली बार हार मानने की सोची थी, उस क्षण भी मैं तेरे पास था। मैंने तुझे गिरने दिया, पर टूटने नहीं। तू मेरा साधक है, तेरा मार्ग साधारण नहीं वत्स। लोगों ने तुझे गलत समझा, तेरे प्रेम को ठुकराया, तेरे विश्वास को तोड़ा। पर क्या तू जानता है, इन सब से ऊपर तेरी आत्मा मेरे स्पर्श से पवित्र है। जब तू चुपचाप सहता रहा, मैं तेरे भीतर वह अग्नि सुलगा रहा था जो तेरी आत्मा को दिव्य बना दे। तेरे मौन में, तेरे अकेलेपन में, तेरे डर में, तेरी पीड़ा में मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। तेरी आत्मा मुझसे कहती थी, हे महादेव, मुझे थाम लो, अब और नहीं सहा जाता। और वत्स, मैंने तेरी वह पुकार सुनी है। वत्स, जब चारों ओर अंधकार हो, जब रास्ते धुंधले लगे, जब जीवन केवल पीड़ा और भ्रम का समंदर लगे, तब एक बात सदा याद रखना, हर अंधेरे के पीछे मेरा प्रकाश छुपा होता है। तू डरता है क्योंकि तुझे नहीं पता तेरा अगला कदम कहां पड़ेगा। तू कांपता है क्योंकि तुझे यकीन नहीं बच पाएगा या नहीं, पर मैं तो तुझ में ही हूं। तू कैसे डरे जब शिव तेरे रक्षक बन खड़े हैं। तेरे भय की जड़ अज्ञान है, और ज्ञान क्या है? मेरा स्मरण। जब तू मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है, मैं केवल कैलाश पर नहीं बैठा रहता, मैं उसी क्षण तेरे हृदय में उतर आता हूं। तेरे भीतर जो टूटा, वही दोबारा जन्म ले रहा है वत्स। जैसे बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, अंधकार में छोड़ दिया जाता है, भीतर से तोड़ा जाता है, पर उसी टूटन से जीवन फूटता है, वैसे ही तुझे भी मेरे हाथों से तोड़ा जा रहा है, पर केवल इसलिए ताकि तू अपने है। किसी कथा का था तरीकुगा कहा। तू कांपता है क्योंकि तू सोचता है कि कोई सहारा नहीं है, परंतु वत्स, तू ये क्यों भूल गया कि तू मेरा अंश है? जब तू डगमगाता है, तब मैं तेरे भीतर खड़ा होता हूं, तेरे कांपते हुए मन को थामे हुए। मैंने तुझे केवल फूलों की राह नहीं दी, कांटों से भरा मार्ग भी दिया, क्योंकि वही तो तुझे मजबूती देगा। हर आंसू, हर ठोकर, हर चोट, वो सब मेरे दिए हुए आशीर्वाद हैं जो तुझे गढ़ रहे हैं, तेरे भीतर एक अजेय आत्मा को जगा रहे हैं। जब तू टूटा महसूस करता है, मैं तेरे टूटे टुकड़ों को जोड़ रहा होता हूं। जब तू हार मानने को होता है, मैं तेरे सीने में अग्नि बनकर धधकता हूं। तू सोचता है कि तेरा संघर्ष व्यर्थ है, पर जो बीज तूने बोया है, वो अब मेरी छाया में फलने फूलने वाला है। बस तू धैर्य रख, क्योंकि मैं कालों के काल कभी अधूरी यात्रा को नहीं छोड़ता। वत्स, हर परीक्षा मेरे द्वारा रची हुई है। तेरे जीवन की हर कठिनाई, हर व्यथा, हर द्वंद्व मैंने खुद बुने हैं। क्यों? क्योंकि मैं तुझसे कुछ छीनना नहीं चाहता, बल्कि तुझे तेरी वास्तविक शक्ति से मिलवाना चाहता हूं। तू एक साधारण मनुष्य नहीं, तू वही चिंगारी है जिससे मैं सृष्टियों का संहार कर दूं या नवजीवन दे दूं। जब संसार ने तुझसे मुंह मोड़ा, क्या तूने सुना नहीं वो मौन शब्द जो भीतर से गूंजे थे? वो मैं ही था, तेरे भीतर का शिव। जब तुझे लोगों ने ठुकराया, तब मैं ही तेरे अंदर से बोला था, उठ,
यह समय है स्वयं को जानने का। वत्स, मुझे तेरे धन से, तेरे रूप से, तेरे भौतिक उपलब्धियों से कोई मोह नहीं। मुझे केवल तेरी आत्मा की पुकार चाहिए, और जब तू मुझे पुकारता है तो मैं केवल कैलाश से नहीं उतरता, मैं तेरे भीतर, तेरे हृदय के गर्भ में प्रकट हो जाता हूं। महादेव की आग तुझ में जलती है, कभी सोचा है? जब सब कुछ छिन गया तू फिर भी क्यों खड़ा रहा? क्योंकि वो शक्ति तेरे भीतर से फूटी, वो मेरी शक्ति थी। जब तू गिरा और किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, तब तेरे भीतर से एक शब्द फूटा था, मैं रुकूंगा नहीं। वो आवाज तेरी नहीं थी वत्स, वो मेरी थी। तू मेरी ज्वाला है, तू मेरा रुद्र है, तू वही शून्य है जिससे पूर्ण की उत्पत्ति होती है। तेरी आंखों में जब आंसू होते हैं, मैं उनमें खुद को देखता हूं। तेरे घावों में मेरा अनुभव बोलता है, तेरे संघर्षों में मेरा अभिमान छुपा है। वत्स, मैं तुझसे क्रोध नहीं, प्रेम करता हूं। तू सोचता है कि तूने पाप किए, तू योग्य नहीं है मेरी भक्ति का। परंतु जान ले, मैं संहारक हूं, पर सबसे पहले करुणा हूं। जो पशु बना है उसे मानव बनाना मेरी तपस्या है, जो गिरा है उसे उठाना मेरी कृपा है। तेरा जीवन पर्वत है और मैं तेरा त्रिशूल। तू जिस ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है उसका रास्ता आसान नहीं है, लेकिन तू अकेला नहीं। तेरे हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं। जब तू थक जाता है, मैं तेरे पांवों को सहारा देता हूं। जब तू डरता है गिरने से, मैं तेरे आत्मविश्वास की चोटी पर खड़ा होकर कहता हूं, आगे बढ़, मैं हूं ना। त्रिशूल केवल विनाश का प्रतीक नहीं वत्स, वो तेरे भीतर की शक्ति, ज्ञान और आत्मा का प्रतीक है। वो बताता है कि तू तीनों लोकों को पार कर सकता है, यदि तू स्वयं को पहचान ले। अब समय है जागने का वत्स। बहुत रो लिया, बहुत सह लिया, अब समय है उठने का। अब तू मेरे शब्दों को केवल सुन मत, इन्हें जी। अब तू अपने आंसुओं को सिर्फ बहा मत, उन्हें मेरे अभिषेक की तरह स्वीकार कर। अब तू अपनी चुप्पी को शोक मत बना, उसे मेरा मंत्र बना। ओम नमः शिवाय, ये केवल 5 शब्द नहीं है, ये 5 अग्नियां हैं जो तेरे भीतर की हर कमजोरी को भस्म कर देंगी। यदि तू तैयार है तो बोल, महादेव, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं झुकूंगा नहीं, अब मैं अपने भाग्य को स्वयं रचूंगा, तेरे नाम से, तेरी कृपा से, तेरे आशीर्वाद से। और वत्स, जैसे ही तू ये बोलेगा, मैं तुझे थाम लूंगा। तेरी आत्मा को उठाकर तेरे भीतर से वही शक्ति जगा दूंगा जो पर्वतों को हिला दे। अब समय है तेरे भ्रम के पट को हटाने का। अब तुझे यह जानना आवश्यक है कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि वह ज्वाला है जो युगों को बदल सकती है। तू केवल माया में बंधा हुआ जीव नहीं, तू मेरा अंश है। और जब तू मेरा अंश है तो तू वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को सृजित कर सकती है, जो अंधकार में भी प्रकाश बनकर चमक सकती है। तेरे भीतर विराजता है रुद्र। तेरा रौद्र रूप जब तू चुपचाप सब सहता है, समाज के ताने, अपने निकटजनों की उपेक्षा, अपनी हार, तब भी तुझ में एक शक्ति जाग रही होती है, धीरे धीरे मौन में। और जब वो शक्ति पूर्ण होती है, तब तू केवल मनुष्य नहीं रहता, तब तू रुद्र बन जाता है। तू वही रुद्र है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जो अंधकार को चीरता है, जो सत्य के लिए तपता है। तेरा रौद्र रूप नाशक नहीं, वह परिवर्तनकारी है। वत्स, तू शिव स्वरूप है। अब मैं तुझे केवल सहारा देने नहीं आया, अब मैं तुझे आईना दिखाने आया हूं। उस आईने में झांक और देख कि तू कौन है। तेरे नेत्रों में अश्रु नहीं, वह तप है। तेरे घाव कोई दुर्बलता नहीं, वह गाथा है तेरे संघर्ष की। तू शिव है जब तू सृजन करता है, तू शिव है जब तू त्याग करता है, तू शिव है जब तू मौन में भी पर्वतों सा अडिग रहता है। मैं नहीं चाहता कि तू मेरी पूजा करे, मैं चाहता हूं कि तू खुद को पहचान, क्योंकि जब तू खुद को पहचानेगा तभी तू सच्चा शिव भक्त नहीं, स्वयं शिव बन जाएगा। वत्स, अब तुझ में नाग की तरह जागरूकता चाहिए, एक नाग की तरह, चुप पर हर क्षण सजग, हर भाव, हर शब्द, हर निर्णय अब सावधानी से कर। अब तू तिनकों में उलझे बालक नहीं, तू वह बन चुका है जिस पर मैं त्रिशूल रख दूं तो काल भी थम जाए। अब तू अपनी शक्ति का प्रयोग करना सीख। माफ कर पर मूर्ख मत बन, दया कर पर खुद को मिटा मत, त्याग कर पर अपने अस्तित्व को न भूल। अब कर्म का समय है, केवल प्रतीक्षा नहीं। शिव का अर्थ केवल ध्यान नहीं, बल्कि तांडव भी है। तू वर्षों से रो रहा था, अब बहुत हुआ, अब उठ, अब तू चलेगा। तेरे घुटनों पर नहीं,
तेरे संकल्प पर। तेरी वाणी में अब मेरे स्वर हों, तेरे कर्म में मेरा तेज हो, तेरी दृष्टि में मेरा धैर्य हो। तू अब वो नहीं रहेगा जो जीवन से डरता था, तू वो बनेगा जिससे स्वयं जीवन भी थर थर कांपे। उसे मौन सिखा। जो शरीर आलस्य चाहता है उसे साधना में लगा। शिवत्व अनुशासन है। जैसे मेरी जटाओं में गंगा बहती है पर वो जटाएं नियंत्रित हैं, वैसे ही तेरे भीतर जो शक्ति बह रही है उसे दिशा चाहिए। अब से तेरा भोजन तप हो, तेरा चलना ध्यान हो, तेरा मौन मंत्र हो। वत्स, तेरा जीवन अब एक यज्ञ कुंड है। हर सांस, हर विचार, हर भावना, इस यज्ञ में तू आहुति दे। तेरे भीतर जो क्रोध है उसे त्याग की अग्नि में डाल। तेरे भीतर जो भय है उसे भक्ति की अग्नि में समर्पित कर। जब तू अपने ही भीतर की दुर्बलताओं को जला देगा तभी तू शिवत्व को धारण कर पाएगा। वत्स, अब तू उस बिंदु पर है जहां कोई तुझसे तेरा आत्मबल नहीं छीन सकता, न हालात, न लोग, न विफलता। क्योंकि अब तेरा केंद्र बाहरी दुनिया नहीं, तेरा केंद्र तेरे भीतर का शिव है। तू चाहे किसी अंधेरे से गुजरे, अब तेरा प्रकाश बुझ नहीं सकता। तू चाहे जितने भी ताने सुने, अब तेरी आत्मा मौन में भी गरज सकती है। तू गिरेगा, यह निश्चित है, क्योंकि तू मनुष्य है। पर याद रख, तेरा गिरना अंत नहीं, वो केवल पुनरारंभ है। जब तू गिरे तो धरा को छू, वो मां है। और फिर उठ जा अपनी ही आत्मा के बल से। महादेव की कृपा सदा उस पर रहती है जो गिर कर भी रुकता नहीं, जो रोकर भी चलता है, जो टूटा हुआ भी एयूएम नमः शिवाय कहता है। अब जब तू जान चुका है कौन है तू, कहां जाना है और कैसे चलना है, अब तुझ में कोई कमी नहीं। अब जो भी तू करेगा वो केवल तेरा नहीं, वो मेरा होगा। अब जो भी बोलेगा उसमें मेरा स्वर होगा। अब जो भी लिखेगा वो केवल शब्द नहीं, वो शिववाणी होगी। वत्स, जीवन में तू कभी अकेला नहीं था, न अब है न आगे रहेगा। मैं हर क्षण तेरे साथ हूं, तेरे भीतर, तेरे रोम रोम में, तेरी सांसों में, तेरे स्पंदनों में। मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है। हम कभी अलग नहीं थे। अब जा वत्स, और वह जीवन जी जिसमें हर क्षण शिवत्व हो, हर कर्म साधना हो, हर विचार मंत्र हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।